हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है आप लोगों के मन में दुविधाएं हैं। एक तो सबसे बड़ी दुविधा इस समय अपनी हेल्थ को लेके है। उसके बाद दूसरी दुविधा एग्ज़ाम्स को लेके है। और इन सब दुविधाओं में आपकी जो है स्टडीज़ हो नहीं पा रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बैठते हैं आपके साथ। एक वन ऑन वन, एक दिल से दिल जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं। एग्ज़ाम भी ज़रूरी है, हेल्थ भी ज़रूरी है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है, तो मेरा सिर्फ एक ही आंसर है और वो है हेल्थ। आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ। इससे ज़्यादा ज़रूरी आज की टाइम पे आपसे कुछ है ही नहीं, और सिर्फ आपकी ही नहीं, आपके घर वालों की, राइट? आपके फैमिली की, आपके फ्रेंड्स की, आपके एक्सटेंडेड फैमिली की। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी हेल्थ है आपके लिए, क्योंकि अगर आप फिट नहीं होंगे तो आप किसी की मदद और कैसे करेंगे? अब हेल्थ की अगर हम बात माने, अगर हम हेल्थ का ध्यान रखने की कोशिश करें, तो शायद पढ़ाई सेक्रीफाइस हो रही है। देखो भाई, यहाँ पे ना कुछ बातें करते हैं, ज़रा ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा पहले तो। और अगर आप लोगों को विश्वास है कि मैं कुछ अच्छी बात बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगेन, लाइक एल्गोरिदम में काम करता है, बाकी लोगों तक भी वीडियो को पहुँचाता है, राइट? तो अब मैं आपको बोलता हूँ कि यार, अगर आपके घर में, आपकी बिल्कुल इमीडिएट फैमिली में, आपकी या आपके किसी इमीडिएट फैमिली के मेंबर की ज़रा सी भी आपको लगता है तबीयत ख़राब है, पढ़ाई छोड़ो भाई, फ़ोकस करो हेल्थ पे। फ़ोकस करो, उस व्यक्ति को हमने कैसे बचाना है, उस व्यक्ति को जो है हमने कैसे जो है वो रिवाइव करना है, वापस लेके आना अपने पास, हेल्दी बना के, राइट? पढ़ाई वेट कर सकती है, करियर वेट कर सकता है, लेकिन जान है तो जहान है, ये बात याद रखिएगा। मुझे पता है यहाँ पे आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि सर नहीं, बहुत प्रॉब्लम है सर, घर में फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, अगर एग्ज़ाम नहीं दिए तो ये हो जाएगा, मेरा करियर डिले हो जाएगा। हमेशा जब भी आप लोगों के पास ये दुविधा आ जाए कि डिसाइड करना पड़े कि भाई पढ़ाई करें या फिर तबीयत पे ध्यान दें, हेल्थ पे ध्यान दें, तो मेरी 2 बातें याद रखिएगा। एक तराजू बना लीजिएगा और उस तराजू में एक तरफ अपनी ज़िंदगी रखिएगा या अपने उस इमीडिएट फैमिली मेंबर की ज़िंदगी रखिएगा, और दूसरी तरफ अपने करियर को रखिएगा और फिर तौलिएगा, राइट? और दूसरी बात, हमेशा एक बात अपने माइंड में रखिएगा, यू कैन नॉट हायर एनीवन, एनी पर्सन टू ले ऑन अ हॉस्पिटल बेड इन योर प्लेस। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, राइट? इसी से आप लोगों का डिसीजन जो है वो सही होगा। अब कुछ बच्चे होंगे ऐसे जो ब्लेस्ड होंगे कि भाई जो घर में है, इनके घर में कोई किसी की तबीयत खराब नहीं है, घर छोटा हो बड़ा हो, एसी हो ना हो, अभी मैटर नहीं कर रहा है। अभी भाई एसी नॉन एसी, करोड़पति और गरीब सब एक बराबर हो चुके हैं आज की डेट में, राइट? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप, आपके घर में कोई बीमार नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ब्लेस्ड हैं, आपके ऊपर कृपा है। आपने, पक्की बात है, प्रिकॉशंस लिए होंगे, आपने पक्की बात है प्रोटोकॉल अच्छे से फॉलो किए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जो बीमार है उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए, कईयों की मजबूरी है घर से बाहर निकलना इस बीमारी के अंदर भी। और मैं सल्यूट करता हूँ उन लोगों को जो मजबूरी में बाहर निकल रहे हैं अपने बच्चों के लिए रोटी कमाने के लिए। बट एट द सेम टाइम भाइयों, जो भी, अगर इसमें मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा आप लोगों से, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बाहर निकल रहा है ना इस समय, हीरो है वो, एक बात। अगर वो काम के लिए बाहर निकल, अगर तफरी के लिए बाहर निकल रहा है ना, उससे निकम्मा, नलायक, बेवकूफ़ इंसान नहीं है अगर कोई तफरी के लिए इसमें बाहर निकल रहा है, क्योंकि वो अपना नहीं, पूरे देश को बर्बाद करने की कोशिश है ये। आप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की और कमर तोड़ रहे हो, पहले ही वो उठ नहीं पा रहा है। अगर आप सिर्फ तफरी के लिए बाहर निकल रहे हो, अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो ना दोस्त, आपको सल्यूट है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के लिए जो है बाहर निकल रहे हो। मैं इस केस में रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपके घर से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए बाहर निकल रहा है, प्लीज़ आप उन्हें किसी भी तरह घर में आइसोलेट कीजिए। मतलब आप उनसे बच के रहिए, आप उनसे हट के रहिए। हो सकता है वो आपके फादर हों, आप कहोगे सर एक ऐसी बात बोल रहे हो, मैं अपने फादर से कैसे ऐसे हट के रह सकता हूँ? देखो भाई, फादर वही रहेंगे, 10 दिन की बात है, 10-15 दिन की बात है। हो सकता है आपके आपके फादर साहब की इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग हो, आपकी कम स्ट्रांग हो, या आपकी मदर की कम स्ट्रांग हो, या आपके घर में किसी और की कम स्ट्रांग हो। तो ये बात आप डिस्कस कीजिए फैमिली में। अगर कोई फैमिली मेंबर बाहर जाता है ब्रेड अर्न करने के लिए, तो आप ये बात डिस्कस करके उन्हें अलग कीजिए कि आपने अलग रहना है कुछ दिन तक, जब तक ये डर खत्म नहीं हो जाता। पहली कोशिश तो ये है कि घर के अंदर रहें, राइट? दूसरी कोशिश ये कि अगर कोई बाहर जा रहा है तो प्लीज़ अलग रखिए, अलग। और इसमें कोई अलग रखने में कोई ऐसा नहीं है कि तुमने उसे फैमिली से निकाल दिया उस मेंबर को। समझदारी है इस समय, इसमें समझदारी है, राइट? आप अगर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये बहुत बढ़िया मौका है कि आप अपने आप को इस बीमारी से बचा के रखें। ऑटोमेटिकली आप देश की प्रगति में जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। एक बात, अब आते हैं कि भाई जो लोग के घर में कोई बीमार नहीं है, जिन लोगों के घर में किसी को बाहर नहीं निकलना पड़ रहा है, आप लोग सही में ब्लेस्ड हैं। आप लोग प्लीज़ नेगेटिव न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए जितना कर सकते हैं, राइट? है, दिक्कतें हैं बाहर, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। कोई इससे भाग नहीं रहा है कि दिक्कतें नहीं है, सबके सामने जो है। कोशिश कीजिए जितना आउटपुट निकाल सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई 12 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो। अभी हमारा दिमाग उस स्थिति में नहीं है कि हम 12 घंटे 15 घंटे का आउटपुट निकालें।
लेकिन फॉर श्योर वी कैन ट्राई कि हम 12 नहीं तो 8 तो निकालें. डू नॉट मेक बेस्ट द एनिमी ऑफ बेटर. मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया, अजय सर ने मुझे सिखाया है, डू नॉट मेक बेस्ट द एनिमी ऑफ बेटर. तो आप जो बेटर कर सकते हैं वो तो करिए. बेस्ट नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, कोई भी नहीं कर पा रहा बेस्ट. मैं आपको बता दूं, कोई भी नहीं कर पा रहा है बेस्ट. हर किसी के व्हाट्सएप पे अगर आप देखेंगे आज तो बड़े नेगेटिव मैसेजेस हैं, बड़ी दुखद मैसेजेस हैं, बड़ी दुखद घटनाएं घट रही हैं दुनिया में. और मैं आपको बता दूं कि इसमें आप अकेले नहीं हैं, इसमें सब हैं, सब के सब हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को जेन्युइनली अप्लाई करेंगे. आपको मैं एक मॉर्निंग रूटीन देने जा रहा हूं, आप उस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करेंगे. देखिए, इस घड़ी में जब हमारे पास जो है हमारा दिमाग जो है वो सही डायरेक्शन में काम नहीं कर पा रहा, हमारा दिमाग जो है वो फोकस नहीं कर पा रहा किसी भी चीज़ पे, क्योंकि हमारे बैक ऑफ द माइंड में चलता रहता है कि यार ये इसके साथ गलत हो गया, उसके साथ गलत हो गया. इस टाइम पे मैं आपको बोलना चाहूँगा, अपना मॉर्निंग रूटीन सुधारिए. जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जिन लोगों के पास रिसोर्सेज अभी हैं, जो ब्लेस्ड हैं, जिनकी हेल्थ खराब है, भाई हेल्थ पे ध्यान दो. पहली मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है. जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं, प्लीज़ डू वन थिंग. आप लोग सुबह सुबह जितनी जल्दी उठ सकते हो उतनी जल्दी उठो, जितनी जल्दी उठ सकते हो. मैं सुबह उठने वालों में से हूँ, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ. आप रात को अगर डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ सकते हो, डिस्ट्रैक्शन फ्री रात को पढ़ो. सुबह उठो और इस बात को मानना, जो मैं बोल रहा हूँ इस बात को बहुत अच्छे से मानना, समझना. सुबह उठते ही पहला काम आपका क्या होगा? एक्सरसाइज, बेसिक स्ट्रेचिंग करिए. 20 मिनट, 25 मिनट, बहुत 25 मिनट इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट. इसमें आप योगा की जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, आपकी कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, शीतली, ओम चैंट, ये सब आप कर सकते हैं 5-6 मिनट के लिए. 5-10 मिनट के लिए कर लो, 15 मिनट के लिए अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लो पूरा, राइट. उसके बाद आप लोग जल्दी से अपने लिए जो भी आप लोग ड्रिंक लेना चाहते हैं, आप टी पर्सन है, आप कॉफ़ी पर्सन है, आप जो भी करते हैं, आप वो टी कॉफ़ी जो भी लेना लीजिए, फ्रेश होइए और उसके बाद पढ़ने बैठ जाइए. और ये आपका पहला जो आउटपुट निकलना चाहिए, ये निकलना चाहिए आपका बेस्ट पॉसिबल आउटपुट. आप जितने घंटे दे सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, आपके घर में क्या है. इस आउटपुट में आप मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे. अगर मोबाइल आप पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं अलाउड है, अदरवाइज मोबाइल अलाउड नहीं है. बस ये पहले आउटपुट में. अब आप ये जितना ज़्यादा निकालेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने बजे उठे हैं, जितनी जल्दी उठेंगे ये आपका जो है आउटपुट उतना बड़ा होने वाला है. अगर आप सुबह, मैं 3 बजे उठता था अपने CA फाइनल्स में, आई एम टेलिंग यू, मैं 3 बजे उठता था. क्यों भाई? मैं ना एक एवरेज बच्चा था, मैं कोई टॉपर नहीं था कि भाई मेरा दिमाग बहुत शार्प है. और मैं डिस्ट्रैक्टेड भी था आपकी तरह, राइट. मैं ऐसा नहीं था कि भाई मैं पढ़ने बैठ गया तो मुझे कोई उठा नहीं सकता, मुझे कोई भी उठा सकता था. लेकिन मैंने देख लिया कि 3 बजे उठ के जब बैठता हूँ तो कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि है ही नहीं ना कोई, राइट. तो उठिए, बैठिए, 3 बजे पढ़ना शुरू कीजिए. 3 बजे उठिए, 4 बजे तक पढ़ना शुरू कीजिए. 4 से आप, मैं बोल रहा हूँ जितनी जल्दी उठोगे उतना लंबा आउटपुट निकाल पाओगे. क्योंकि अगर आप उठिए 8 बजे रहे हो तो 8 बजे घर में चहल पहल है, डिस्टर्बेंस है, आपको उठाने वाले बहुत कारण हो सकते हैं, राइट. तो उठिए, एक शॉट मारिए लंबा, 4, 5, 6 घंटे का, जितना निकाल सकते हैं. देन टेक अ गुड ब्रेक, राइट. इस बीच में आप ब्रेकफास्ट भी अपनी टेबल पे करेंगे, और ब्रेकफास्ट बहुत लाइट ब्रेकफास्ट करेंगे. ऐसी चीज़ें खाएं जो आपको जगा के रखें. आप हनी वाटर ले सकते हैं, आप कॉफ़ी, टी, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं. और साथ में बहुत लाइट ब्रेकफास्ट जो आप कर सकते हैं, जो आपको जगा के रखे एटलीस्ट इन 6 घंटे तक. 6 घंटे के बाद चाहे आप नैप भी लोगे ना आधे घंटे की, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. आधे घंटे की टाइमर लगा के, 4 अलार्म लगा के नैप लो भाई, और उसके बाद फिर उठो, फिर जितना आउटपुट निकाल पा रहे हो निकाल लो. बस ये दो चीज़ें दे दो मुझे. सिर्फ आपसे 2 स्लॉट मांगे मैंने. अगर आप ये काम करके देखेंगे, मॉर्निंग में जो मैंने आपको रूटीन बताया, आपने आधे से पौना घंटा अपने आप को देना है, जिसमें आप एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें आप फ्रेश होंगे, जिसमें अपनी टी कॉफ़ी या जो भी ड्रिंक आप लेते हैं वो लेंगे. उसके बाद एक बढ़िया आउटपुट निकालेंगे अपना. और वो बढ़िया आउटपुट निकालने के बाद आप नैप ले लीजिए आधे पौने घंटे की, मुझे मंजूर है. 6 घंटे पढ़ने का बच्चे को नींद चाहिए, रेस्ट चाहिए उसको. रॉबर्ट नहीं है वो भाई, राइट. उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, रोबोट वॉटएवर, राइट. सो उसके बाद आपने क्या करना है, फिर नैप लेके फिर आउटपुट निकालिए. और इस बीच में जब आपको ऐसा लगता है कि भाई देश दुनिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ नहीं चल रहा है. वॉट यू कैन डू अबाउट इट, यू कैन जस्ट स्टे एट योर होम एंड यू कैन ट्राई कि आपके घर वाले भी सारे घर पे रहें, और यू कैन ट्राई कि आपके घर वालों को कुछ ना हो. वो आप करिए. और अगर आपको ज़्यादा ही चिंता है तो आप एक आधा घंटा अलग से निकाल लीजिए पूरे दिन में, कि मैं चिंता करूंगा इस आधे घंटे बैठ के. किसने रोका है? करो ना वो आधे घंटे बैठ के चिंता. आप पूरे दिन 10 मिनट पढ़ोगे, 10 मिनट चिंता करोगे, ऐसा काम नहीं बनेगा. 6 घंटे पढ़ो, आधे घंटे चिंता करो, फिर 6 घंटे पढ़ो, फिर आधे घंटे चिंता करो. सोचो, अगर करनी है तो. मैं तो कहता हूँ करनी क्यों है, लेकिन आजकल के माहौल में हम बच नहीं पा रहे हैं इस चिंता से.
तो आप कर लो, लेकिन उसके लिए टाइम निकालो ना अलग से डेडिकेटेड, राइट। ये अगर आप फॉलो करेंगे, मुझे उम्मीद है कि कुछ तो फ्लो बनेगा। अगर सुबह मैं 6 घंटे बोल रहा हूँ, आप अगर 2 घंटे भी बैठ गए, आप अगर 3 घंटे भी बैठ गए, तुम बड़े हैवी स्टूडेंट निकले बेटा, मौज कर दी, राइट। तो बस यार यही है, और सिंपल सी बात है भाई, कुछ भी हो जाए ह्यूमन रेस खत्म नहीं हो सकती। कुछ भी हो जाए ह्यूमन रेस सर आगे बढ़ती रहेगी। मेरे परिवार में भी दिक्कतें हैं, आपके परिवार में भी दिक्कतें होंगी कोरोना को लेके। मैंने अपने दोस्तों को खोया है इसमें अभी रिसेंटली, और ऐसे दोस्तों को जो मेरे दोस्त ही 3-4 हैं, आई शुड से 3-4 थे, उसमें से एक चला गया। मैंने खोया अपने दोस्त को यार, मेरे मेरे रिश्तेदार बहुत बीमार चल रहे हैं इससे, राइट। आसपास देखता हूँ सब सब जगह पे दिक्कत है। लेकिन पॉइंट ये है कि भाई आप किसी के जाने से दुनिया रुकती नहीं है, राइट। और हमें जाने वाला सिर्फ यही बोल के जाता है कि तू जिएगा, तू जिंदा है तो इसलिए बचा हुआ है कि तू जिएगा। मोटिवेटेड रहो, इंस्पायर रखो अपने आप को थोड़ा सा अंदर से, राइट। टफ टाइम्स हैं, कौन मना कर रहा है टफ टाइम्स नहीं है, लेकिन हम ये देखेंगे कि हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, राइट। तो कोशिश कीजिए मित्रों, कोशिश कीजिए। मैं तो सिंपली एक बात बोलता हूँ, मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था, इफ़ यू कैन नॉट फ्लाई ट्राई रनिंग, इफ़ यू कैन नॉट रन ट्राई वॉकिंग, इफ़ यू कैन नॉट वॉक ट्राई क्रॉलिंग। बट रुको मत, क्योंकि रुक गए तो अगर आप नर्क में हो तो आप नर्क में रह जाओगे, राइट। चलने का नाम ही जिंदगी है, इसलिए चलते जाओ, धीरे धीरे हौले हौले आगे बढ़ते जाओ। ये समय निकल जाएगा, ये समय निकल जाएगा। और फिर बोल रहा हूँ, हेल्थ पे दिक्कत है तो पहले हेल्थ पे ध्यान दो, अदरवाइज चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, राइट। और आपको बता दूं कि अगर किसी की हेल्थ पे भी कोई इशू है तो उसमें भी पहले तो देखिए, जो मेडिकल हेल्प आपको मिलनी है वो डेफिनेटली आपको लेनी चाहिए, लेकिन उसमें भी आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स द डिजीज़ बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स रिकवरी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ओके। हमने एक सी स्टूडेंट की फ़ोटो देखी वायरल होती हुई, वो हॉस्पिटल बेड में भी किताबें लेके बैठा हुआ है। मैं जानता नहीं हूँ स्टूडेंट को पर्सनली, बट वाओ, मतलब मैं क्या बोलूँ उस बच्चे के बारे में यार। और हम सब ने आज आज बहुत बड़े लेवल पे ये काम हो रहा है, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सी स्टूडेंट्स की स्टोरी सुनिए। आई नो अ गर्ल, उसके फादर पुलिस में थे शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्रॉम मुरादाबाद। उसके फादर की डेथ हुई है, घर में डेड बॉडी पड़ी है, वो लड़की कॉस्टिंग पेपर देने गई थी और उसमें वो पास हुई है। अब देखिएगा, उसका मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके डाला है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हर नेम इज़ हिमांशी वर्मा। सो प्लीज़ गाइज, मैं ये नहीं कह, मैं भाई इनसेंसिटिव नहीं हो रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि यस, हमें सेंसिटिव रहते हुए अपने जो जीवन का हमारा चक्र है, हमें उसमें चलते रहना है। उम्मीद करता हूँ आप बहुत सही सेंस में इसको लेंगे, आप इसे अप्लाई करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। मुझे पता है भाई, कहना आप में से कई लोगों को लग रहा हो सर कहना बहुत आसान है, अरे आपके साथ वाले लोग कर रहे हैं ना। वो बच्चा पढ़ रहा था ना बेड पे बैठ के, वो बच्ची गई थी ना पेपर देने। हमारे हीरोज़, विराट कोहली के फादर की डेथ हो गई थी, वो खेल रहा था ना क्रिकेट, इनिंग्स कंप्लीट करके गया ना। सो प्लीज़, आपके परिवार वाले भी जो आपको बिल्कुल प्यार करते हैं ना, वो यही चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें और आप जीवन में कुछ बने। उम्मीद करता हूँ मेरा मैसेज बिल्कुल क्लियरली आप तक पहुँचा है। विद दिस नोट गाइज, ऑल द बेस्ट, स्टे काम, स्टे कंपोज्ड, स्टे काम, स्टे कंपोज्ड। कुछ भी हो जाए बने रहें, हर घटना में अपनी पूरी कोशिश करें कि मैं बेस्ट पॉसिबल क्या कर सकता हूँ। मैं इसको क्या मतलब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई अगर घर में कोई बीमार है तो बेस्ट पॉसिबल कोशिश करके उसे ठीक करेंगे। उसका मतलब ये नहीं कि घर में कोई बीमार है और आप पढ़ाई कर रहे हो, आपकी खुद की हालत खराब है, मतलब भाई मरने जैसी हालत हो गई और आप पढ़ाई कर रहे हो। नहीं नहीं, प्लीज़ ऐसा नहीं। अब बोलोगे सर वो बच्चा तो वही कर रहा था ना बैठ के, नहीं, वो बच्चा पढ़ पा रहा था इसलिए वो पढ़ रहा था। अगर वो पढ़ नहीं पा रहा होता तो वो लेटा होता, आराम से रेस्ट कर रहा होता, राइट। तो अगर हिम्मत है, हिम्मत बची है सर, आपकी तबीयत को सही रखते हुए अगर आपके पास हिम्मत है तो ज़रूर पढ़िए। आपके घर वालों की तबीयत अगर ठीक है तो आप ज़रूर पढ़िए, राइट। यही था भाई इस ऑनेस्ट टॉक में। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे अप्लाई करेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, खूब मेहनत करेंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को अगर किसी को ज़रूरत हो तो उसके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इट्स फ्री और मोनेटाइज भी नहीं है ना।
थैंक यू मच गाइस, स्टे कनेक्टेड, स्टे अहेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। इस बार अपने सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स की तैयारी कीजिए पक्की। पाएं बेहतरीन वीडियो क्लासेस अपने फेवरेट एजुकेटर से जो आपको प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री लीडिंग डाउट सपोर्ट, मॉक टेस्ट पेपर विद डिटेल इवैल्यूएशन, सबसे ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस पर। अभी विजिट करें edu91.org या फिर प्ले स्टोर से edu91 ऐप डाउनलोड करें।